खबर लखनऊ से है। यूपी में 45 पीसीएस अफसरों का तबादला। पीसीएस अभिजीत सिंह का ललितपुर तबादला। पीसीएस आकांक्ष गुप्ता का बाराबंकी भेजी गई। आईपीसीएस आलोक सिंह को रामपुर भेजा गया। आनंद कुमार कटारिया को गोरखपुर तबादला। अनिल सिंह कासगंज से मिर्जापुर भेजे गए। अंजनी मिश्रा राजापुर से मुरादाबाद भेजी गई। अंजनी यादव बहराइच से बांदा भेजी गई। अंकिता तिवारी का खीरी से हरदोई तबादला। आतिश कुमार सिंह का कासगंज तबादला। चंदन यादव चंदौली से प्रयागराज भेजे गए। दीपक सिंह गोरखपुर से मऊ भेजे गए। दीपराज सिंह बरेली से देवरिया भेजे गए। देवेंद्र कुमार रामपुर से वाराणसी भेजे गए। धीरेन्द्र कुमार देवरिया से महोबा भेजे गए। हर्षिता देवड़ा से चित्रकूट से कासगंज ट्रांसफर। पीसीएस हेमंत मिर्जापुर से रायबरेली भेजे गए। हिमांशु कुमार पीलीभीत से बस्ती भेजे गए। के विश्वकर्मा बलिया से मुजफ्फरनगर भेजे गए। माधव उपाध्याय हरदोई से मुरादाबाद ट्रांसफर। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। दीपक सिंह गोरख से मऊ भेजे गए। दीपक राज सिंह बरेली से देवरिया भेजे गए। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। देवेंद्र कुमार रामपुर से वाराणसी भेजे गए। धीरेन्द्र कुमार देवरिया से महोबा भेजे गए। हर्षिता देवड़ा का चित्रकूट से कासगंज ट्रांसफर। पीसीएस हेमंत मिर्जापुर से रायबरेली भेजे गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। हिमांशु कुमार पीलीभीत से बस्ती भेजे गए। के विश्वकर्मा बलिया से मुजफ्फरनगर भेजे गए। माधव उपाध्याय हरदोई से मुरादाबाद ट्रांसफर। यूपी में 45 पीसीएस अफसरों का तबादला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीसीएस अभिजीत सिंह का ललितपुर तबादला। पीसीएस आकांक्षा गुप्ता बाराबंकी भेजी गई। आईपीसीएस आलोक सिंह को रामपुर भेजा गया। आनंद कुमार कटारिया का गोरखपुर ट्रांसफर। अनिल सिंह कासगंज से मिर्जापुर भेजे गए। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 45 पीसीएस का ट्रांसफर। अंजलि यादव बहराइच से बांदा भेजी गई। अंकिता तिवारी का खीरी से हरदोई तबादला। आतिश कुमार सिंह का कासगंज तबादला। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। चंदन यादव चंदौली से प्रयागराज भेजे गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर बीजेपी और योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने योगी सरकार के पौधारोपण अभियान को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर 1000 एकड़ में 1.30 लाख पेड़ लगा सकते हैं तो फिर 200 करोड़ पेड़ लगाने के लिए जमीन कहां चिन्हित की गई है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि राजभवन के पास जो क्रोसिया के पेड़ लगे हैं वो समाजवादी सरकार के समय लगाए गए थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इनकी पेड़ लगाने की योजना बस एक इवेंट होती है। जो पेड़ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लगाए गए उसी की नकल कर रहे हैं। कोई नई चीज नहीं जा रही है। साथ ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के लेटर बम पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अगर 1000 एकड़ जमीन में 1,30,000 के लगभग पेड़ लगते हैं तो 200 करोड़ पेड़ों के लिए जमीन कहां इन्होंने चिन्हित की होगी। अगली खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अयोध्या में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत करते हुए पौधारोपण किया। पूरे प्रदेश में इस अभियान के तहत 37 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। योगी सरकार के इस मेगा वृक्षारोपण अभियान ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नया कीर्तिमान रच दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक प्रदेश भर में
14.80 करोड़ से ज्यादा पौधारोपण हो चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि एक ही दिन में रिकॉर्ड 37 करोड़ पौधे लगाए जाएं। इस दौरान वन विभाग, स्कूली छात्र, स्वयंसेवी संस्थाएं, जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों ने भी बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया। सीएम योगी ने कहा, प्रकृति के प्रति अपनी कर्तव्य को निभाने का समय है। हर नागरिक अपनी मां का प्रियजन के नाम पर एक पौधा जरूर लगाए। उन्होंने बताया कि पौधारोपण सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। अभियान के तहत हर उम्र के लोगों ने भागीदारी की। अयोध्या में बुजुर्ग, महिला, बच्चे और स्थानीय स्कूल कॉलेज के छात्र पौधे लगाते दिखे। वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ के नारे भी गूंजे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब एक सुनिश्चित प्रयास हुए हैं वन विभाग के द्वारा, मनरेगा के माध्यम से, निजी क्षेत्र की नर्सरियों के माध्यम से, अलग अलग विभागों के समन्वय से इस वर्ष हमारे पास 52 करोड़ पौध है। 52 करोड़ पौध जिसका रोपण हम लोग प्रदेश भर में करने जा रहे हैं। ये उस कर्मिक विकास की प्रक्रिया को बताता है कि कैसे 8 वर्ष में 10 गुना से अधिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश ने अपने थर्ड पार्टी के रूप में भी जिन संस्थाओं को नियुक्त किया है, वे भी इस बात को बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में वन आच्छादन बढ़ा है। यानी अब हम हीट वेव से ग्रीन वेव की तरफ बढ़ चुके हैं। मैं पूरे प्रदेशवासियों से अपील करूंगा, यह अभियान वर्तमान को संवारने और भविष्य को बचाने का एक अभियान है। एक एक पेड़ हम सबके लिए, हम सभी के लिए जीवनदायिनी बनेगा। हमें उसका संरक्षण करना होगा तो हमारा संरक्षण करेगा। प्रदूषण से, उससे हमें बचाएगा, विषैले गैसों से हमें बचाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक सुनियोजित प्रयास पिछले 10 वर्षों के अंदर देश के अंदर हुआ है। यानी ये सभी कार्यक्रम पर्यावरण को बचाने, वर्तमान को संवारने और भविष्य को बचाने के एक बड़े अभियान का हिस्सा है। खबर बलिया से है, जहां प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, सरकार द्वारा कांवड़ियों की सेवा को तवज्जो देने से अखिलेश यादव के पेट में क्या दर्द हो रहा है। यह बात उन्होंने अधिकारियों को कांवड़ यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर सभा प्रमुख द्वारा उठाए गए सवाल पर कही। परिवहन मंत्री ने कहा कि जब वह सरकार में थे तो उनको भी ऐसा ही करना चाहिए था। शिव भक्त कांवड़ियों को सुविधाएं और सम्मान प्राप्त ही होना चाहिए। साथ ही कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। भाषा विवाद संबंधित सवाल पर दयाशंकर सिंह ने कहा कि सभी भाषाओं को बराबरी से सम्मान किया जाना चाहिए। विभिन्न राज्यों में रहने वाले सभी भारतीय हैं, इसीलिए इधर उधर रहने वाले सभी लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। राहुल गांधी के बिहार बंद में शामिल होने के सवाल को उन्होंने देख लेने को कहा, टाल दिया। तो उनको इसके लिए क्यों उनके पेट में दर्द हो रहा है? यदि कांवरियों की सेवा मैंने सरकार कर रही है तो उसमें अखिलेश जी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो भी सरकार में थे, उनको भी करना चाहिए था। कांवरियों को, जो शिव भक्त हैं, उनको हर तरह की सुविधा, उनका सम्मान करना चाहिए। और यदि हमारी सरकार यदि उनको सम्मान कर रही है, उनकी सुविधा का ख्याल रख रही है, तो उनको इस पर जो है आपत्ति नहीं होना चाहिए। कांवरियों की हर तरह के रास्ते में उनकी सुगम रास्ता हो, चलने में उनको दिक्कत ना हो, हर जगह पानी की व्यवस्था हो, हर जगह सफाई हो, उसके ऊपर से उनके ऊपर फूल वर्षा जो है सरकार के हेलीकॉप्टर से हो रहा है, उनका पूरा सम्मान हो रहा है, तो ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। खबर फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद जनपद में एक पेड़ मां के नाम 2 वृक्षारोपण महा अभियान का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री राकेश कुमार राठौर, गुरु सांसद मुकेश राजपूत, मंडलायुक्त के विजेंद्र
पांड्यान, जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने पुठरी ग्राम पंचायत में त्रिवेणी, पीपल, नीम, बरगद रोपित कर अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में तहत जिले में 38,84,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अफसरों, ग्रामीणों, वॉलंटियर्स और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मंडलायुक्त ने इसे पर्यावरण और समाज से जुड़ी एक भावनात्मक पहल बताई। वहीं जिलाधिकारी ने इसे मां के प्रति समर्पण और संवेदनशीलता का प्रतीक बताया। मौके पर पौधे और स्मृति चिन्ह भी वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री राकेश कुमार राठौर गुरु ने वहां पर भारी संख्या में मौजूद ग्रामवासियों व स्कूली बच्चों को पौधारोपण करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह महाअभियान चलाया जा रहा है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में 37 करोड़ पूरे प्रदेश में जो है 5 जुलाई से और बराबर जुलाई तक चलता रहेगा ये अभियान हमारा। माननीय मोदी जी की, माननीय योगी महाराज जी नेतृत्व में सबके सहयोग से, और ये अभियान बहुत बड़ा है। इसमें हमारी जनता भी सहयोग चाहिए, अधिकारी भी चाहिए, सबको सबके सहयोग से यही है। ये सहयोग से हमारा जो है ये अभियान अगर सक्सेसफुल है भी हो जाए अगर पूरा, तो हमारा जीवन, आप सबका जीवन उद्धार हो जाएगा। जिससे वो उसमें 18 में कोरोना की दिक्कत आई, शहर वाले बहुत परेशान थे। वक्त हो चुका है छोटी सी ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सोनभद्र जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक पेड़ मां के नाम अभियान के भव्य शुरुआत हुई। सोमवार को समाज कल्याण राज्य मंत्री राजीव गौड़, कमिश्नर BK त्रिपाठी, जिलाधिकारी BN सिंह और ASP अशोक मीणा ने सुम्मा पार्क परिसर में पौधारोपण कर जन सहयोग का संदेश दिया। अभियान के तहत जिले में 1.37 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में मंत्री संजीव गौड़ ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी मां के नाम एक पौधा लगाकर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहीं कमिश्नर त्रिपाठी ने इसे सामाजिक आंदोलन बनाने की अपील की। DM BN सिंह ने कहा कि यदि हम मां की तरह पौधे की देखभाल करें तो पर्यावरण और संवेदनशीलता दोनों समृद्ध होंगी। ASP मीणा ने युवाओं से अपील की कि वे पौधे की सुरक्षा को व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझे। यह अभियान सिर्फ हरियाली का नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक बन गया है। आज जनपद सोनभद्र में एक पेड़ मां के नाम पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज जो पूरे प्रदेश में बृहद वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसी के अंतर्गत आज सोनभद्र में भी एक बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ। हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अधिक से अधिक पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, क्योंकि पेड़ है तो जीवन है, जंगल है तो जीवन है, तो अधिक से अधिक पेड़ लगावें और उस पेड़ को संरक्षित करके शुद्ध वातावरण बनाने का काम करें। देखिए, इस वर्ष वृक्षारोपण में जनपद सोनभद्र में 1,58,00,000 पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 85 लाख पौधे वन विभाग स्वयं लगा रहा है और शेष पौधे अन्य विभाग मिलकर लगा रहे हैं। तो आज 9 जुलाई को इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मंत्री जी ने किया है और इस समय पूरे जनपद में विभिन्न समूहों द्वारा, छात्रों द्वारा, कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा जो पौधरोपण का कार्य है वो चल रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र से है। कावड़ियों के एक ग्रुप को एक कार सवार में टक्कर मार दी। घटना से गुस्साए कावड़ियों ने कार चालक को बुरी तरह पीटा और उसकी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। जानकारी अनुसार रात लगभग 10:30 बजे मोदीनगर के राज चोपला क्षेत्र से कावड़िया का एक ग्रुप गुजर रहा था। तभी पीछे से एक कार चालक ने शराब का सेवन किया हुआ उसे कावड़ियों को हल्की सी टक्कर लग गई।
जिससे आहत होकर कांवड़ियों ने कार सवार को जमकर पीटा और उसे कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। एसीपी मोदी नगर ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही तत्काल में मोदी नगर थाना क्षेत्र टीम वहां पहुंचती है और कांवड़ियों को समझा बुझाकर किसी तरह वहां से रवाना करती है। पुलिस ने कार चालक को मेडिकल परीक्षण करवाया, जिससे वह शराब के सेवन करता हुआ पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। आखिरकार सवाल यह उठता है कि जब रात को इस सड़क से कांवड़ियां निकल रहे हैं तो पुलिस की बीट सिस्टम प्रणाली क्या कर रहा था। पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद के अनुसार हर 700 से 800 मीटर पर एक पुलिस बीट प्रणाली को स्थापित किया गया है। कल लगभग 10:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कार के शीशे आदि तोड़ दिए गए हैं कांवड़ियों द्वारा। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पहुंची तो उसमें जांच की गई तो ये पता चला कि जो घटनास्थल था उससे थोड़ा पहले जो स्विफ्ट कार थी उसने एक कांवड़ियों को हल्की टक्कर मार दी थी, जिसके बाद उसके शीशे तोड़ दिए थे। जो चालक था राजीव शर्मा नाम है, उससे वार्ता की गई तो वो नशे में प्रतीत हो रहा था। उसका मेडिकल कराया गया तो एल्कोहल के सेवन किए जाने की पुष्टि हुई। उसको हिरासत में लेकर इसमें कार्रवाई की जा रही तथा जो कांवड़िए थे उनको विशेष कोई चोट नहीं थी, उनको उनके गंतव्य की ओर सकुशल रवाना किया गया और कोई वहाँ पे ऐसी समस्या नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी जगह पर जहां बीती रात एक कांवड़िए से जो है कार सवार लोगों की गाड़ी टच हो जाती है और यहां पर जो है हंगामा स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं सड़क पर जो है किस तरीके से कांच पड़ा हुआ है और लाइटें टूटी हुई पड़ी हुई हैं। आप ये रास्ता देख सकते हैं, पीछे से जो रास्ता जो है हरिद्वार से इस रास्ते पे वो लोग आ रहे थे। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के रास्ते पे वो लोग थे जो मोटरसाइकिल पे कांवड़ का जल लेके आ रहे थे और जो गाड़ी सवार थे लोग उनसे हल्की सी जो है मोटरसाइकिल में टच हो जाता है। उसके बाद से ही जो है वो कांवड़िया उनको फॉलो कर रहे थे। उसके बाद से ही यहाँ पर जैसे ही वो फॉलो कर रहे थे, जैसे ही वो रुकते हैं कार सवार जो कांवड़िया होते हैं मोटरसाइकिल सवार, वो कार वालों पर जो है धावा बोल देते हैं। आप ये देख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर जो बताया जा रहा है, यहाँ के जो लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बताया है, उन्होंने बताया कि ये जो यहाँ पर कांवड़ियों की और लोगों की जो घटना हुई थी उसमें बताया स्थानीय लोगों ने कि ये 10 से 10:30 बजे के बीच घटना हुई थी, जिसमें यहाँ के लोग सब दुकानें बंद करके जा चुके थे। तुरंत ही जो है यहाँ पर आनन फानन में जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तो पुलिस मौके पर आई और उस स्थिति को पुलिस ने संभाला। उसके बाद से पुलिस यहाँ पर चौकन्नी हो गई है। जो 11 तारीख को यहाँ पर पुलिसिंग पेट्रोलिंग होने वाली थी वो कल बीती रात से ही जो है पुलिसिंग पेट्रोलिंग बीट पे अपनी जो है यहाँ पर लग चुकी है और पूरी जो है पुलिस चौकस हो चुकी है। किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो, किसी भी तरीके की कोई कांवड़ियों के साथ में या आम लोगों के साथ में कोई घटना ना हो जिसका खामियाजा आम लोगों को यहाँ भुगतना पड़े और पुलिस को जो है वो संभालने में ना आ पाए। अब देखना यह होगा कि पुलिस किस तरीके से जो है इस मामले को संभालती है, क्योंकि 11 तारीख से जो है यहाँ पर कांवड़ियों का आवागमन जो है स्टार्ट हो जाएगा और लाखों की संख्या में लोग यहाँ से निकलेंगे। अब देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से इन कांवड़ियों की जो रूपरेखा होती है, जो पेट्रोलिंग है, सारी चीज़ों को किस तरीके से संभालती है। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, के न्यूज़ इंडिया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इटावा में वृक्षारोपण महाअभियान के तहत भीमराव अंबेडकर कृषि अभियांत्रिक औद्योगिक महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण के दौरान राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव ने अहम मुद्दों पर बयान दिया। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ वहां भी विजयी होगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब हार निश्चित हो तो विरोधी ईवीएम और वोटर्स पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समाजवादी पार्टी पर जातिवादी राजनीति के आरोप को 100% सही बताया। अर्पणा यादव ने ऑपरेशन सिंदूर को सैनिकों की देशभक्ति और बेटियों के सम्मान से जोड़ते हुए उसमें अपनी सहभागिता जताई। उन्होंने इस अवसर पर अपनी सासू मां साधना गुप्ता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप सिंदूर के नाम का पौधा भी रोपा। बहुत ही पवित्र संकल्प है और मैं समझती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो ये मुहिम है, जैसे एक माँ होती है अपने बच्चों का हमेशा संरक्षण करती है,
उसी प्रकार से वृक्ष हमारी जो है प्रकृति की धरोहर है और इनका संरक्षण करना हमारा दायित्व बनता है। आज इस खास मौके पर मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, अपनी प्रदेश की डबल इंजन की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत पुनः धन्यवाद देती हूँ कि इतने सुंदर रूप से पूरे प्रदेश में 37 लाख जो है पेड़ लग रहे हैं, उसमें मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां एसटीएफ ने फर्जी मेल आईडी का इस्तेमाल कर ठगी करने वाले 2 साथियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। एसटीएफ ने टीम कौसाम्बी में छापेमारी कर प्रयागराज निवासी बजरंगी लाल गुप्ता और फतेहपुर निवासी जयप्रकाश तिवारी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी एसटीएफ सहित अन्य विभागीय अधिकारियों की फर्जी मेल आईडी बनाकर बीएसए, डीआईजीओ और परीक्षक नियंत्रकों को नोटिस भेजते थे। नोटिस के जरिए शिक्षकों से संबंधित गोपनीय जानकारी मांगकर दबाव बनाकर ठगी का शिकार बनाता था। एसटीआरएफ ने आरोपी से 2 मोबाइल, 1 टैबलेट, 3 मोहर और फर्जी दस्तावेज बरामद किए। बताया गया कि बजरंगी पूर्व में पेशे से शिक्षक था। फर्जी मार्कशीट और शिक्षक पद पर तैनाती दिलाने की वसूली मामलों में एफआईआर दर्ज है। 2 संबंधित होने पर उसे बर्खास्त किया गया था। खबर अलीगढ़ से है, जहां सरकारी स्कूलों के समायोजन को लेकर नाराज समाजवादी पार्टी छात्र सभा में पदाधिकारियों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय के मुख्य द्वार पर ताला तोड़ते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्र सभा के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। ताला लगाने की कोशिश में कलेक्ट्रेट गेट का एक हिस्सा टूट गया। आक्रोशित छात्र सभा पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बदलावों को छात्र विरोधी करार दिया। ये विरोध प्रदर्शन थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 5000 विद्यालय बंद कर दिए हैं और 7000 के करीब और विद्यालय जो बंद होने जा रहे हैं। और अलीगढ़ में तकरीबन 600 विद्यालय, करीबन 400-600 विद्यालय हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने ये कह के बंद कर दिए कि ये विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षा नहीं होती थी, वहाँ पर बच्चे नहीं आते थे। और उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत।